उस 17-18 साल की उम्र में जब मैं सारे रिश्ते नातों की आहुति देकर अपने शहर वापस लौट रहा था, तो मुझे कुछ थकान सी लगी, तो मैं एक पत्थर पर बैठ गया सुस्ताने के लिए। कुछ देर बाद मेरे सामने से एक शख्स गुजरा। मैंने उससे रोककर पूछा कि बताओ, मेरा शहर अभी यहाँ से कितनी दूर है? तो उसने कहा, पहले तुम मेरे साथ आओ। मैं पहले उसके मतलब नहीं समझा कि वो मुझसे कहना क्या चाहता है। मैं उसके साथ कुछ दूर चला, तब उसने कहा कि अब पीछे पलट कर देखो, जिस पत्थर पे तुम बैठे थे उसी पत्थर पर लिखा था कि तुम्हारा शहर यहाँ से कितनी दूर है। वो कोई साधारण पत्थर नहीं है, वो माइलस्टोन है, मील का पत्थर है। उसमें लिखा है, तुम थक हार के बैठे थे तो तुम्हें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हें अभी कितना दूर चलना है। तुम चलते रहोगे, सफ़र कटता रहेगा, मील के पत्थर तुम्हें मिलते रहेंगे, वो तुम्हें दूरियां बताते रहेंगे। अब तुम तय कर लो कि तुम्हें उसी पत्थर पर जाकर बैठना है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है। तो मैंने कहा, मुझे तुम्हारे साथ चलना है, मुझे अब बैठना नहीं है। बोला, तो आओ, बढ़ाओ मेरे साथ, चलो चलो आओ। मैं उसके साथ चल दिया। वो जहाँ भी जाता मैं उसके साथ रहता। और ये सच है कि बरसते हुए उस दिन में, उस पल में, उन लम्हों में, उस आंगन में, उस डेहरी पर जब मैं तुम्हारे साथ बैठा था, तो मेरा राइटर वहाँ नहीं था। लेकिन जब उसी तरह का एक आंगन था, वहाँ मंडप सजा था, और उस मंडप के नीचे जब मैं बैठा था तो मेरा राइटर मेरे साथ था। उसने भी वो सारी रस्में देखी थी। मैंने जो अनुभूति महसूस की, वही अनुभूति उसने भी महसूस की। जब मैं वहाँ से लौटा तो इस बार राइटर उसी तरह के एक माइलस्टोन पर बैठ गया। मैंने उससे कहा, बैठ क्यों गए, चलो। उसने कहा, मैं थोड़ा थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। तो मैंने उससे कहा, लेकिन मैं तो चलना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम चलो, तुम बढ़ो आगे। तब मैंने उससे कहा कि मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं है, वो शक्ति नहीं है, वो शब्द नहीं है कि मैं अपनी कहानी कह सकूंगा, लोगों के सामने ला सकूंगा। तो उसने कहा, इसमें कौन सी शक्ति चाहिए, कौन सा सामर्थ्य चाहिए? तुम्हारी भावनाएं हैं, तुम्हारी अनुभूतियां हैं, तुम्हारा पावन मन है। रही बात कलम की, तो लो ये कलम, लो कुछ जो मेरे पास शब्द हैं, उन शब्दों को लो। और यदि ये भी कम पड़ जाए तो उठा लेना, किसी भी भाषा के हो, चाहे अंग्रेजी की हो, संस्कृत की हो, फारसी की हो, कोई भी शब्द हो, किसी भी भाषा की हो, बस तुम्हारी भावनाओं को, जो तुम कहना चाहते हो, उस अनुभूति को लोगों तक रख सके, उसको पहुंचा सके। और यदि ये कलम भी टूट जाती है तो कोई बात नहीं, तुम्हें तो चलना है। रास्तों में छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे और मिलेगा तुम्हें माइलस्टोन, उन्हीं पे लिखते रहना। मैंने कहा, मैंने समझा नहीं इस बात को, तुम कहना क्या चाहते हो? उसने कहा, जाओ, तुम्हारा सफ़र शुरू है, तुम जहाँ से शुरू करना चाहो कर सकते हो। मैंने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तुम ही बताओ। तो उसने कहा कि जिस माइलस्टोन से मैं तुम्हें उठा के लाया था, जाओ पहले उसी माइलस्टोन के पास जाओ, वहीं से शुरू करो, वहीं से तुम्हारे सफ़र की शुरुआत होगी। और फिर
वर्षों बाद जब मैं उसी माइलस्टोन के पास पहुंचा तो मैं देखता क्या हूँ कि 17-18 साल का वो लड़का अभी भी वहीं बैठा है, उसी तरह कुछ उदास। लेकिन उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरा शहर यहाँ से कितनी दूर है। मैं उसके पास आया, उसका हाथ पकड़कर मैंने कहा, चलो यहाँ से, उठो, तुम्हें बैठना नहीं है, तुम चलो। मैं एक किरदार हूं, तुम भी एक किरदार हो। एक किरदार की कहानी कहेगा, लिखेगा। और जैसे जैसे तुम मेरे साथ बढ़ते जाओगे, चलते जाओगे, वैसे तुम मुझ में समाते चले जाओगे, मेरे अंदर आते जाओगे। और हमें उसी माइलस्टोन तक पहुंचना है जहां पर मेरा राइटर मेरा इंतजार कर रहा है। उसी माइलस्टोन पर पहुंचना है मुझे। उसी माइलस्टोन पर वो राइटर मुझे इंतजार करता हुआ वहीं मिलेगा। लेकिन अब जो सफर है वो हम दोनों के बीच का सफर है। मैं तुम्हारी कहानी कहूंगा, तुम्हारे जज्बात लिखूंगा, जितना सामर्थ्य है मुझ में लिखूंगा। और जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, वक्त गुजरेगा, वैसे वैसे तुम एकाकार, हम तुम एकाकार होते जाएंगे। और एक ही प्रतिरूप में, एक ही रूप में हम वापस वहीं पहुंचेंगे, अपने उसी राइटर के पास। हमें चलना है, उठो यहाँ से, निराश मत हो, आगे बढ़ो, आओ मेरे साथ। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि वो 17-18 साल का लड़का अभी मेरे साथ चल रहा है। जिस माइलस्टोन पर वो बैठा हुआ मुझे मिला था, उस माइलस्टोन से पहले वह भी मेरी ही तरह कहीं ना कहीं से टूट कर आया है, थक कर आया है, हार कर आया है, खुद अपने आप। मैं नहीं जानता कि उसने मेरी तरह उस हवन कुंड में आखिरी आहुति दी थी रिश्तों की। नहीं जानता, नहीं जानना है मुझे, उसकी वो जाने। लेकिन जब मैंने सभी रिश्ते नातों की उस हवन कुंड में आहुति दी और उसे उन्हीं महफिलों के बीच छोड़कर भाग आया था, भागना ही तो कहेंगे इसे। आबाद महफिलों में छोड़ तुम्हें जब मैं आगे बढ़ आया था, कर अनसुनी पुकार तुम्हारी तब खुद मैं भी तो रोया था। प्रेम पथिक का दोषी बन अब तुम्हें अलविदा मैं कहता हूँ। यही भावनाएं लेकर तुम्हें वहां से आया था। आबाद महफिलों में छोड़ तुम्हें जब मैं आगे बढ़ आया था, कर अनसुनी पुकार तुम्हारी तब खुद मैं भी तो रोया था। प्रेम पथिक का दोषी बन अब तुम्हें अलविदा मैं कहता हूँ। हाँ, मैं चलती राहों का लेखक माइलस्टोन पर लिखता हूँ। कैसे लिख दूं तुम्हें मैं बेवफा, हाँ मेरे राइटर, मैं तुझसे कह रहा हूँ कि मैं तुझे कैसे बेवफा लिखूं। अपनी महबूबा की तरह मैं तुझे भी तो बेवफा नहीं लिख सकता। तुम जो कभी मेरी राहों के हम सफर थे, मैं तुम्हारे साथ चला था। जब मैं टूटा था तो तुम्हारे ही साथ चला था। तुम जो कभी मेरी राहों के हम सफर थे, दफन है तुम्हारे दिल में भी तो वही दास्तां। तुम भी तो अनकही सी कहानी मुझसे कहते रहे।
रुसवा हुए तुम्हारे भी दिल के जज्बात यहाँ, जेरे आब नरगिश पशे पर्दा जज्बात, लिबासे गम शबे इंतजार, बज़्म आरा में बहता आंसुओं का समुंदर। हाँ, कुछ तुम्हें यही तो हासिल हुआ। दुनिया के कायदे कानूनों में बंधे रहे तुम भी महज कुछ जंजीरों से। आलम यह रहा हमारी वफाओं का कि हम तन्हा रह गए जो, कि तुम भी ना हो सके महफिलों के। तुम भी तो आज उसी एक माइलस्टोन पर बैठे, उसी माइलस्टोन पर बैठे हो तुम। मैं चल रहा हूं लेकिन अब तुम वहीं बैठे हो मेरे इंतजार में कि तुम्हारा कब ये किरदार तुम्हारे पास वापस आए। राइटर, मुझे याद है आज भी वो दिन जब मैं उसी एक माइलस्टोन पर बैठा था और तू मेरे सामने से गुजरा था, तो तूने मुझे बड़े गौर से देखा था। और जब मैं तेरे साथ चला था तो तूने मेरी आंखों में आंसू देखे थे। तूने पूछा था मुझसे क्या हुआ। तो आज मुझे तेरे पूछने की उन शब्दों के अर्थ समझ में आ रहे हैं जब मैं इस लड़के से मिला यहाँ पर, लेकिन मैं इससे कुछ नहीं पूछूंगा। तूने पूछा था बेवजह नहीं रोता कोई किसी के लिए, यादों के कारवा दिलों में जब तूफान बनकर चलते हैं, बेवजह फीकी सी मुस्कान लबों पर लाता नहीं कोई किसी के लिए। आज मैं तेरे लिए ये शब्द तुझे ही वापस करता हूँ। अब इसमें से कुछ और शब्द जोड़कर मैं तेरे लिए लिखता हूँ। काश इस रूह को तस्कीन सफक का लिबास और मुकद्दस लबों को शबे इंतजार मिला होता। तेरे लिए काश इस रूह को तस्कीन सफक का लिबास मुकद्दस लबों को शबे इंतजार मिला होता। जिंदगी के बेहतरीन पसंदीदा और खुशनुमा पलों को जीते हुए हम उन राहों से बस यूं ही अचानक जुदा ना होते। काश उनकी टीस और कसक हमें ताउम्र ना सताती। हम दोनों के दर्द लगता है एक ही थे। तभी तो तूने कहा था मुझसे कि बेवजह नहीं रोता कोई किसी के लिए, यादों के कारवां दिलों में जब तूफान बनकर चलते हैं, बेवजह फीकी सी मुस्कान लबों पर लाता नहीं कोई किसी के। मुकम्मल होती जिंदगी तो मुकम्मल होती प्यार की है दास्तां, मुकम्मल होती वजह तो मुकम्मल होती राहें हमारी जुदा। तू भी तो इन राहों में कभी चला था, तभी तो तूने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दे कहा था कि यहीं बैठना है, कि चलो चलना है मेरे साथ, चलना है तो आओ। मुझे तो लगता है तू भी किसी लग्न मंडप से उठकर आया था। तूने वो सारी दर्द सारी पीड़ा तू सहन करके आया था जब तूने मुझे उस माइलस्टोन पर बैठे हुए देखा था। तभी तो मुकम्मल होती जिंदगी तो मुकम्मल होती प्यार की है दास्तां, मुकम्मल होती वजह तो मुकम्मल होती हमारी राहें जुदा। यदि हम दोनों की दास्तान पूरी होती, मुकम्मल होती, तो हमारी राहें भी जुदा होती। लेकिन हमारी दास्तां एक ही है, हमारी कहानी एक ही है अधूरी सी जिंदगी अधूरी दिल की दास्तां, है अधूरी सी जिंदगी अधूरी दिल की दास्तां। किसी के लबों पर आकर कब रुकी है ये दास्तां। शायद तुझे मालूम था, तू फीकी सी मुस्कान हंसता रहा।
आज तेरी उन फीकी सी मुस्कानों के मुझे मायने समझ में आ रहे हैं। आज जब तूने मुझे कलम दी, कहा जा उसी माइलस्टोन पर, और यहाँ पर ये लड़का मुझे बैठा हुआ मिला। ऐसा कुछ कह जाऊं, ऐसा कुछ लिख जाऊं जो तुम तक पहुंचे मेरे ना रहने के बाद भी। आज मुझे मायने समझ में आ रहे हैं कि तूने मुझे कलम क्यों दी। तू अपनी कहानी खुद ब खुद नहीं लिखना चाहता था, तूने वो कलम अपने इस किरदार को दी कि ले मुझसे कलम, लिख, तेरी मेरी तो एक ही दास्तान है। कुछ ऐसा कह जाऊं, कुछ ऐसा लिख जाऊं जो तुम तक ना पहुंचे मेरे ना रहने के बाद भी। तुम पढ़ो ना पढ़ो, शायद किसी दिन यह जमाना इसे दोहराए, कोई ऐसी जिंदगी फिर जी कर चला जाए। मुझे आज इनके अर्थ समझ में आ रहे। मेरी गिरेबान पकड़ने वाले बता ऐ शख्स, क्या तूने कभी किसी से मोहब्बत न की? अपने दिल पर हाथ रख, कह दे जरा मुझसे, ऐ मेरे हमदम मेरे दोस्त, तो मैं यकीन कर भी लूं शायद, पर जरा संभल के, कहीं उसी पल तेरा दिल धड़कने से इनकार न कर। साहिलों पर आकर मौजें किसे चूमती हैं, कोई दरिया खुद ब खुद अपनी प्यास क्यों बुझाता नहीं। तूने अपनी प्यास अपने नहीं बुझाई, तूने जरिया बनाया। ये जो प्यासे हैं दरिया, ये जो प्यासी है मौजे, ये जो प्यासे हैं लब, किसके लिए आगे बढ़ कोई समुंदर क्यों इनकी प्यास बुझाता।